आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो क्लास है ये क्लास है आपकी संडे वाली, यानी जो संडे को आती है आपकी मोटिवेशनल वीडियो, ये आज मैंने फ्राइडे को ही रख दी क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता टॉपिक को प्रिपेयर करने का। और आप लोग सभी जानते हैं मेरा जो शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा बिजी आप लोगों के साथ हो चुका है, यानी दो क्लासेस आप लोगों को पर डे मिल रही है, एक मॉर्निंग पे एक इवनिंग पे सेकंड चैनल पे आपको क्लास मिलती है स्टडी विथ योगेश 2.0 पे, जहाँ सिर्फ एक दिवसीय एग्जाम के हिसाब से मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फैक्ट क्लास कराता हूँ, वो भी 15-16 मिनट की। उसके बाद मॉर्निंग पे जो क्लास आ रही है वो डेली शेड्यूल के अंदर जो 90 डेज का हमने क्रैश कोर्स रखा हुआ है उसके साथ आपकी क्लास आ रही है। और जो डीप स्टडी वाली वो क्लास भी रहेगी, जैसे लोअर पीसीएस का है, कल सैटरडे है उनका नंबर है, तो उनके हो सकता है कि सैटरडे कल आपको 2 वीडियो मिले, एक उनके लिए जो 90 डेज क्रैश कोर्स वाले चल रहे हैं और दूसरी क्लास हो सकता है उनको मिले जो लोअर पीसीएस वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से संडे भी हो सकता है, एक क्लास आपकी लोअर पीसीएस पे हो सकती है, दूसरी क्लास 90 डेज क्रैश कोर्स पे, और जो शाम वाली क्लास है वो तो रहेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता था, कभी कभी शेड्यूल आप लोग समझ पाते होंगे कि सामने वाले का बिजी रहता होगा, जैसे कल था, कल कुछ बहुत हेक्टिक शेड्यूल था तो टॉपिक पे काम करने का समय नहीं मिला, और आज मॉर्निंग पे आप उतनी जल्दी टॉपिक बनता नहीं, क्योंकि जो 90 डेज क्रैश कोर्स वाला मैंने शुरू किया है उसको बनाने के लिए मिनिमम मान के चलना आप, जो टॉपिक में समय लगता है मुझसे 2 से ढाई घंटे लगते हैं 30 मिनट की वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो सेलेक्ट करने क्वेश्चन, अब कोई इधर से, कोई उधर से, कोई कहीं से, और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वही पिक करने, तो इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि टॉपिक बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर टॉपिक पढ़ाना हो, आप क्या करोगे, तुरंत उस टॉपिक पे जाओगे, आपको पता है कि क्या कंटेंट है, तो उस टॉपिक को तुरंत आके पढ़ा दोगे। लेकिन जब आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन को निकालना होता है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फिक्स्ड होते हैं आपके, उनको अगर आपको बाहर करना होता है तो वहाँ पे आपका समय निकल जाता है। ठीक है बच्चों, देखो जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मेहनत का तो आप जानते ही कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं होता, और ये सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि आप लोग भी इसी तरीके से चलते रहे। अब जैसे कोई विद्वान जो बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी लोग हैं, कई लोग इसमें वीडियो पे लिखेंगे सर आप जो यूके SSC की तैयारी कर रहा है वो खुद ही मोटिवेशनल हो जाता है, खुद ही मोटिवेशन हो जाता है। मैं उन लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती आके मोटिवेशनल वीडियो सुनिए या पढ़िए, ये तो सब सिर्फ उसके लिए है जिसको 1% अगर इस चीज़ों से, इन बातों से अगर उसको असर होता है तो उसकी जो मतलब पढ़ने की क्षमता है, यदि दक्षता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डबल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे सोए रहते हैं, मतलब यार आराम से नींद निकाल रहे हैं और मतलब ही नहीं है कि दुनिया कहाँ चलेगी, हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं, उस समय क्या होता है कि अभिप्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन अगर कहीं से आपको मिल गया किसी भी तरीके से, तो आपके अंदर का जो खून है वो खौलने लगता है यार, मतलब जो लेवल ऑफ आपका क्या कहते हैं इंथुजियाज्म है वो बढ़ने लगता है, जोश का लेवल आपका बढ़ने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ में, आपको जो पढ़ने में मज़ा आता है उसके बाद वो कभी नहीं आता। तो हफ्ते में एक दिन का शेड्यूल तो आपको मोटिवेशनल की वीडियो का आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, ये आगे भी रहेगा, और हो सकता है संडे ना हो के कभी फ्राइडे हो जाए, कभी सैटरडे हो जाए, क्योंकि मुझे भी अपना देखना होता है टाइम कहाँ पर मेरे पे है, कहाँ पर नहीं है। जैसे कल टॉपिक तैयार करने का टाइम नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम मेन बिंदु पे। बिंदु क्या है बच्चों? ठीक, खुद मतलब एक अपनी आत्मा से पूछिए, खुद से पूछिए, जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि यूके SSC ही सब कुछ है, यूके PSC सब कुछ है, कुछ भी है, ज़िंदगी में बहुत से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों की तैयारी करने को मिलता है, सिर्फ आप एग्ज़ाम क्रैक कर दो यही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, यहाँ पे हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी, आपके सरकारी सेवा में आने के जो ख्वाब है उसकी तैयारी की बात करेंगे, तो अगर आप उसको 100% दे पा रहे हैं, आपके हाथ में चीज़ें कितनी हैं बताइए, आप अपनी ओर से क्या क्या कर पा रहे हैं। फिजिकल वाले बच्चे फिजिकल कंप्लीट करने में लगे हैं, उनका एक सपना है कि फिजिकल में अच्छा स्कोर हो या फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। जिसके फिजिकल के एग्जाम नहीं है वो अपना 100% देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है उसको पढ़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, और इसी में मैं आपका सहयोग लगभग पर डे 1 घंटे आपके साथ बिताता हूँ, 1 घंटे या 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट आप लगा लीजिए 24 घंटे में से अगर आप सामने वाले को 50 मिनट दे रहे हैं तो इस 50 मिनट से आपका क्या, आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है। आप कभी इसको सोचना एक बार कि जिस 50 मिनट के चक्कर में आपको इतना कंटेंट एक जगह पे मिल पा रहा है उससे आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। और ये ध्यान रखना बच्चों, हम कितना फायदा ले पा रहे हैं, हमें कितना चीज़ें हमारे पक्ष में जाएंगी, हम जो पढ़ रहे हैं क्या इसका कभी रिजल्ट मिलेगा, कभी हम सफल होंगे नहीं होंगे, ये कई तरीके से आपके दिमाग में विचार आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी जिंदगी का या कोई भी आपका इम्तिहान होता है वो आपको सडनली, जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तैयारी के दौर से गुजर रहे
होते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि यार हम पढ़ तो रहे हैं। जब स्टार्टिंग आप शुरू करते हैं तब लगता है कि यार हमें बहुत चीज़ आ गई, लेकिन जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती तो हौच पौच हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। तब हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमारे काम आने वाला है, क्या हम एग्ज़ाम तक उसको लेके जा पाएंगे, क्या हम एग्जामिनेशन हॉल पे उसको अपना जो इनपुट डाला है उसका आउटपुट दिखा पाएंगे। ये कई तरीके के विचार आपके दिमाग में आते होंगे और आना भी स्वाभाविक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप तैयारी करके गए हैं, आपने सही ढंग से सही तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है तो एग्जामिनेशन हॉल पे चीज़ें अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगी, आपके दिमाग में चीज़ें खुद ब खुद आने लग जाएंगी और आपका दिमाग कहेगा कि बेटा तूने ये 3 ऑप्शन तो हटा दे, कहीं ना कहीं तूने ये चीज़ पढ़ी है और यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी होती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पर सीमित हो जाता है। जैसे अभी है, अभी आपके पास इतने ढेर लगे होंगे, नोटबुक अलग होंगी, किताबें अलग होंगी, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, वन लाइनर की किताब अलग होगी, बहुविकल्पी की किताब अलग होगी। जब आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट होता है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और ये सिर्फ एक छात्र नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हर कोई छात्र जैसे मुझे मैसेज करते हैं कई बच्चे, उनको ये लगता है कि हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ही ये दिक्कत आ रही है कि यार हमारे पास इतना मटेरियल तो है लेकिन हम लोग चीज़ों को तैयार नहीं कर पा रहे, या तैयार हमारा हो भी रहा है नहीं हो रहा है, क्या इसका हमें कभी रिजल्ट मिलेगा, या पढ़े जा रहे हैं कब तक पढ़ेंगे। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के ख्वाब आना स्वाभाविक है। और ये सब सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर छात्र के साथ है। हर छात्र इस समस्या से परेशान होता है, हर छात्र इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है और ये यहाँ नहीं सुलझती है। आप जब तक सफल नहीं हो जाओगे ये कहानी नहीं सुलझेगी। और एक बार जहाँ से आपकी सफलता आपके हाथ तक जाएगी फिर सफलता भी आपकी पीछा नहीं छोड़ती है। ये ध्यान रखना, एक सक्सेस आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएगी। आज आप निकल गए, कल के दिन आप दूसरा एग्जाम निकाल पाओगे, परसों के दिन आप तीसरा एग्जाम निकालोगे, तो चीजें अपने आप आपके पक्ष में आने लग जाएगी और आप चीजों को एंजॉय करने लग जाओगे। तो पढ़ाई को इस तरीके से कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे किताबों में डूबे रहो, बहुत हार्ड वर्क करो, किताब ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को एंजॉय करके पढ़िए, चीज़ों को चिल रह के काम कीजिए। हालांकि जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है एक बेरोजगार छात्र के साथ, वो बहुत भयंकर होता है। क्योंकि जो ताने होते हैं, सोशली आपको अलग ताने मिलेंगे, फैमिली वाले कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, दोस्त लोग कई बार मतलब मैसेज करना छोड़ देते हैं। एक चीज़ नोट करना, मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे तो आजकल हर कोई है, यानी व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, लगभग हर कोई इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करता ही है। बहुत कम होंगे, मतलब 5% 10% लोग होते हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। एक चीज़ कभी आपने नोट की, जैसे आप स्टार्टिंग में थे, जैसे कॉलेज दौर पे थे या कॉलेज आपने पास आउट किया था या मतलब आप स्कूलिंग लेवल पे थे, तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कभी जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो बहुत रिएक्ट आते होंगे उसमें, कई कमेंट आते होंगे, कई दोस्त उस पर लिखते होंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होता गया होगा। अब जो है, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक पे अगर आपने कोई फोटो अपलोड की तो जैसे आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जैसे एक टाइम होता होगा 200 300 400 बच्चे उसमें लाइक करते होंगे, धीरे धीरे आपका समय डिक्लाइन होता हो गया, 200 पहुंचे होंगे, फिर डिक्लाइन करेगा 150, 100, 70, 75, 20, 25, मतलब लगता है कि हम चीज कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। मतलब दुनिया इतनी बिजी है, दुनिया ऐसे मतलब अपने कामों में लगी है, किसी इंसान को किसी से लेना देना नहीं है तब तक जब तक आपके माथे पे सफलता का टैग न लगा हो। तो आप अपने सिर्फ एग्जाम्पल समझना, आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है या अपना जो लोगों का समूह आपके आसपास रहता था वो धीरे 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 उम्र के साथ साथ कम होता गया होगा और आज के दिन सीमित लोग आपके कांटेक्ट में होंगे, सीमित 2-4 ऐसे दोस्त तैयारी वाले होंगे, फैमिली का कांटेक्ट नंबर होगा, एक आध रिलेटिव वगैरह कोई होगा, यानी मैक्सिमम मान के चले 10 से 12 लोग आपके कांटेक्ट में ऐसे रहते होंगे जिनसे आप हाँ मतलब बात कर पाते होंगे या कभी हो गई, कभी 2-4 से ऊपर नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन आप सफल होने लग जाएंगे आप अपने आप ही चीजें बैक आने लग जाएंगे। देखना, जो आपको छोड़ के गए हैं, जो आपसे कोई मतलब नहीं रखते कि बंदा जिंदा है मर गया, कोई मतलब नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, वही आत्माएं फिर से जागृत हो जाती हैं, वही लोग फिर से आपके पास आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या मानती है, सफलता का टैग मांगती है। अगर आपके माथे पे सफलता का टैग नहीं है, आपके जीवन में अगर सफलता का टैग नहीं है, फिर कोई नहीं पूछने वाला है। और कोई नहीं पूछने का मतलब फिर आपको एकांतवास, अकेला ही जीवन जीना होगा, इस तरीके से आप मान के चलिए। तो इससे डिमोटिवेट नहीं, आपको पॉजिटिव चीजें लेनी है। आपको ये सोचना है कि यार हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उससे बेहतर वो नहीं जानता है। आपको अपनी क्षमता को पहचानना है, आप अपने आप को पहचानिए। और जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगे, जिस दिन आपको अपनी कैपेसिटी पे भरोसा हो गया कि हाँ मैं चीजों को कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ठान लोगे
तो कर जाओगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, अधिकांश जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, हालांकि ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा जुड़े हैं, उनके लिए यूके ट्रिपल एस एक ख्वाब है। मतलब पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया, जैसे अधिकांश लोग यहाँ पर होता क्या है, जब हम स्कूलिंग होते हैं, कॉलेज टाइम होता है, हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। कोई कहता है मैं आईएएस बनूंगा, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे सीडीएस निकालना है, कोई कहता है एनडीए निकालना है। लेकिन उत्तराखंड का अधिकांश मास का एक सपना है, एक ड्रीम है कि वो यूके ट्रिपल एस निकाले। मतलब उन्होंने यूके ट्रिपल एस को ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है कि यूपीएससी के एग्जाम भी छोटे लगने लग जाते हैं उसके सामने। उनसे पूछो स्टेटस देखो उनके, यूपीएससी मतलब प्रिपरेशन करके लिखेंगे, ड्रीमर लिखेंगे, कभी कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, तो उनका एक ही ख्वाब है कि यूके ट्रिपल एस एग्जाम को निकाल ले। तो वो बिल्कुल सही भी है। मतलब कई लोग होते हैं ना, अब हमें ये लगता है कि यार क्यों यूके ट्रिपल एस के पीछे, लेकिन उसकी मजबूरी कोई नहीं समझता। मजबूरी क्या है, इतने संसाधन है नहीं कि बाहर जाके कोचिंग कर सके, बड़े एग्जाम की हिम्मत रख सके, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करो। तो यूके ट्रिपल एस का क्या है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर बर्बाद होने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि पता नहीं कब एग्जाम होगा, कब निकलेगा और होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वनडे एग्जाम की अधिकांश बच्चे तैयारी करते हैं, तो प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप निकल गए तो आप 2 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के आए, आपने 4-5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी की, तो आपका तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होते हैं, ये सब वो करते रहोगे, वो बाद में समय आता रहेगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने अगर अपने अंदर जो जुनून है उसको बरकरार रखा, अगर आपको ये लगता है कि यार हाँ हम चीज़ों को कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं, और आपको अपनी कैपेसिटी पे भरोसा है, आपको लगा कि यार आज नहीं तो कल के दिन मेरा चयन होगा ही होगा, इस तरीके के अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया है, दुनिया में चलते रहती है चीज़ें अपने आप कितना वेट कर लो, कितना चीज़ों को सुलझा लो, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। आप कुछ सबके सब चीज़ें क्या करनी होगी, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना होगा। आज जैसा भी है, जो भी है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी छात्र परेशान हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि बेरोजगारी का दंश बहुत बुरा होता है, और जब तक हम सफल नहीं हो जाते, हम लोग इसी तरीके से टेंशन में, इसी तरीके से तनाव में रहते हैं, तो ये तनाव जाने में भी समय नहीं लगता। जैसे मैं कहता था ना, वक्त जाने में वक्त नहीं लगता, या वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, ये रियलिटी है। आपको यकीन नहीं होगा कब आपके पीछे वो शक्तियाँ, वो पावर, एक जो ऐसी शक्ति है जो मतलब हमें महसूस नहीं होती, हम मतलब कभी कभी महसूस होती है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, यानी ऊपर वाली जो शक्ति है, वो कब आपके पक्ष में आके खड़े हो जाए, कब आपकी एग्जाम निकलना शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो अपने जोश को, अपने मोटिवेशन को, अपने अंदर के जुनून को हमेशा क्या करना है, बरकरार रखना है, और ये सोचना है कि आज नहीं तो कल मेरा होगा, भविष्य मेरा होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। होता क्या है, जैसे मार्केट जाओगे, कई बार ख्वाब आते होंगे यार, लोग इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, कभी ख्वाब आते होंगे यार देखो लोगों के पास इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, इतने बढ़िया शूज पहन के घूमे। वो सब बच्चों आर्टिफिशियल है, वो दिखावे की दुनिया है, वो कुछ नहीं है, वो अपने बल पे खड़े ही नहीं हुए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दम पे, अपने बल पे खड़े होते हैं, और विरासत में चीज़ें बहुत कम, मतलब जो है अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाती। हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको बहुत कुछ नहीं मिलता विरासत में। हमें चीज़ें अपने आप करनी है, हमें खुद को अपने पैरों पर खड़ा खुद ही करना होगा। चीज़ें बहुत दूर से अच्छी दिखती हैं वो, लेकिन सब दिखावे की ज़िंदगी है। मेहनत की कमाओगे, मेहनत करके अगर सफलता पाओगे तो उसकी खुशी जो है वो कभी आपकी क्या होगी, कम नहीं हो सकती। क्योंकि एक हैप्पीनेस होती है, एक खुशी होती है, उसको मापने का भी क्राइटेरिया अलग अलग है। किसी के लिए मेहनत करके 2000 मतलब 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब पाना बहुत बड़ी खुशी हो सकती है, इन कंपैरिजन टू किसी को विरासत में अगर आप कहीं पे बिठा दो, किसी बड़े पदों पे बिठा दो, या किसी बड़े चीज़ पे बैठा दो। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। आप अपनी सफलता का श्रेय खुद लेंगे, आप अपनी मेहनत खुद करेंगे, और आपको ये सोचना है कि यार आज नहीं तो कल हमारा होगा, और हम करके दिखाएंगे। और मैं ये बता रहा हूँ, आपके अंदर बहुत पावर है, विल पावर आपके अंदर कंप्लीट है। आप कंप्लीटली पूरा अगर जो अपना दे दोगे, 100% आप दे दोगे, तो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि इतनी मेहनत तो आप करते ही हो। देखो 1.5-2 साल मुझे आपके साथ लगभग हो गया है, 1.5 साल से ऊपर, तो मैं भी ये महसूस करने लग गया हूँ कि यहाँ पे इतना मास है पढ़ने की, उनको भरपूर ललक है। वो अगर सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल उनका बढ़ने लग गया। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं, सोचो, जिसने पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए रिटर्न हुआ है, 5-5, 6-6 साल बाद रिटर्न किए हुए हैं बच्चे, जिसने परीक्षा तैयारी छोड़ दी थी, उनके दोबारा सपने जगे हैं कि यार हाँ वो कर सकते हैं, वो करके दिखा सकते हैं। मैंने इतने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए, इतने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए। मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँगा तो गिनाते गिनाते थक जाऊँगा। मैं खुद उन लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट
मोटिवेट होता हूँ, मैं क्यों आपको डेली क्लास दे पाता हूँ, क्यों आपको 2-2 क्लासेस दे पा रहा हूँ, क्यों अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए समय बिता पा रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे छात्र देखे हैं जो किन किन विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने के बाद अगर आप चमकोगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं चमकेगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दुनिया आपका स्ट्रगल भले ही ना देखेगी, आपकी सफलता जरूर देखेगी। आज का समय ऐसा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो, हाँ सर तैयारी कर रहे हैं, कब तक करोगे कहेंगे, दुनिया यही कहेगी कब तक करेगा भाई, कब तक पढ़ेगा, कहने दो वो, क्योंकि जिसने उस चीज़ को झेला ही नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड पे आया ही नहीं है, उसका काम है बकना, वो बकते रहेगा, ठीक है, बोलना बकते रहे, एक कान से सुना दूसरा बस में कहते थे ना हम, यहाँ से सुन यहाँ से निकाल दे, वही चीज़ करनी है। क्योंकि अगर आप सफलता के लिए जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दुनिया अगर या आपके कोई अपने जो है उस मेहनत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इग्नोरेंस सबसे बेहतर विकल्प होता है। चीज़ों को इग्नोर करो, अपने कछुए की चाल से आपको चलते रहना है, निरंतरता के साथ चलते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मौसमी छात्र बनो, विज्ञप्ति आई, अचानक से झटका लगा, विज्ञप्ति आ गई, उठो तैयारी करो, पुराने नोट्स पढ़ो, क्योंकि कई लोग क्या है तो उसी ढर्रे पर चल रहे होंगे, यानी जिनका 3-3, 4-4, 5-5 साल से पढ़ने के बाद नहीं हुआ, उनके पास विज्ञप्ति आएगी तो क्या करेंगे, वही नोट्स पढ़ते जाएंगे पुराने, मतलब चेंजेस कुछ नहीं करते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं करते, कमियों पे काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का छात्र नहीं बनना है। अपनी कमियों पे काम करोगे, मेहनत को अपना पूरा अंजाम दोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, तो चीज़ें अपने आप आपके पक्ष में आने लग जाएंगी। और वक्त इतना पावरफुल होता है, इतना मोस्ट मतलब जिसको शक्ति है वो समय पे है, और ये समय कब परिवर्तित होता है ये कोई भी नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना कोई अन्य जानता है। और आपकी मेहनत एक न एक दिन सफल होगी, उसी दिन आपको ये महसूस होगा कि आपने जो स्ट्रगल फेज से आप बढ़ के आए हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन आप याद करोगे, तब आप मुस्कुराओगे कि यार चीज़ें कैसी होती है। मतलब होता नहीं है, जब इंसान सफल हो जाता है उसके बाद अपने दिनों को याद करता है कि पीछे उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे चीज़ों को फेस किया था, तब वो मुस्कुराता भी है, देखो हमने ऐसा किया था। हज़ारों लोगों को आप समझाओगे, बताओगे कि यार इस तरीके से हमने तैयारी की, ऐसे पढ़ते थे, ये करते थे, और एक दिन सफल हो जाओगे तो असफलता भूल जाती। उम्र का क्राइटेरिया है, कई बच्चे सोचते हैं 35 का हो गया, 37 का हो गया, तो मैं तो ये कहता हूँ जब तक 35-37 लगा ही दिए तो दम है, लास्ट 42 होने तक लगा ही दो दम, ठीक है। ये मत सोचो, भले ही आप साइड में कोई वर्क करते हो, प्राइवेट पे काम करते हो, ये मत सोचो कि मेरी उम्र इतनी होगी, ये होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जितनी क्षमता है उतना आपको लगाना है, ठीक है। अच्छे से तैयार करना, अच्छे से तैयारी करना, जारी रखना अपनी तैयारी, किसी भी हाल में कंटिन्यू जो आपकी निरंतरता वो ना टूटे। 90 डेज़ की जो आपकी क्लास है वो आपको बेहतर तरीके से आगे भी मिलेगी। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो थोड़ा सा कोशिश करना कि आप देख सको। बाकी जिला सीरीज़, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज़, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, जीएस की अलग अलग क्लासेस प्ले लिस्ट पर बनी है। आराम से एक कोने से तैयारी करो, एक सिरे से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे 6-7 महीने के अंदर आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। होपफुली बातें आपकी समझ आई होगी। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन पे। अपना आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू।